जय श्री कृष्ण भक्तों। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पाठ 18 का। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में चलाए गए थे तो नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों में से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया था। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग के सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के नित्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया, और उन्होंने जनता को कली के पाश से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मानते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने श्रील व्यासदेव से कहा,
हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मतर्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी इस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्यों के लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन श्री शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसावादन में पटु हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है, अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री शुकदेव द्वारा हुआ था। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथा सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवत है। श्री गोस्वामी ने ऋषियों से कहा, हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतना ही दूर तक उड़ सकते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। ध्यान मग्न मुनि मृग चरम लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्व कार्यवाही के अभ्यस्त न थे, भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएं। यह सब भगवान की इच्छा से ही हुआ था। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। उन मुनि का एक पुत्र था
जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी, जो राजा द्वारा लाई गई थी। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया, तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धि में जीवन व्यतीत करते हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है, तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। राजा परीक्षित कहने लगे, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, तो उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। यह गंगा नदी, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों के भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। फिर राजा ने उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए। राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। मैं आप सब ब्राह्मणों से पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों से बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोग ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। राजा परीक्षित ने अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए।
तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया, जिसका वर्णन स्कंद 2 में किया गया है। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पाठ 18 और पाठ 19 का समापन होता है और यहाँ पर प्रथम स्कंद का भी समापन होता है।